मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपद्रवी थे। वो लगातार नफरत फैलाते हैं। 2017 से पहले उन पर कई सारे मुकदमे दर्ज थे। यह अखिलेश यादव का पलटवार है योगी आदित्यनाथ पर। अखिलेश यादव का कहना है कि 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ पर कई सारे मुकदमे दर्ज थे और समाजवादियों ने यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही योगी आदित्यनाथ को बचाया था। नहीं तो भाई साहब योगी आदित्यनाथ भी जेल के अंदर होते। जिस तरीके से उन्होंने उपद्रव फैलाया, जिस तरीके से उन्होंने समाज में नफरत फैलाने की काम की, वही वो लगातार करते रहते हैं और अभी भी वही कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पलटवार इस बात पर किया क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि 2017 से पहले ना बहन बेटियां उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित रहती थी और आज का समय देखिए कि हमारी सरकार में लड़कियां बहन बेटियां जो है वो नाइट शिफ्ट भी कर रही हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उस समय चलता था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की सरकार को योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से आईना दिखाया था कि भाई 2017 से पहले होता क्या था और अब क्या हो रहा है। इसी पर अखिलेश यादव पलटवार करते हैं और अखिलेश यादव सीधे तौर पर कई बड़े आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगा देते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि 2017 से पहले उन पर कई सारे मुकदमे दर्ज थे, वो खुद जो है वो उपद्रवी थे और हमारी सरकार ने उन्हें बचाया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के गठन के समय खुद को समाजवादी बताने के लिए वो बीजेपी जो पार्टी है उन्होंने क्या किया, जयप्रकाश नारायण की तस्वीर का सहारा लिया, यानी कि खुद को समाजवादी बताते थे। और आज समाजवादी पार्टी पर ही योगी आदित्यनाथ हमला बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी माफिया की पार्टी है। लेकिन जब बीजेपी को खड़ा करना था तो जेपी नारायण की तस्वीर का सहारा लेकर बता रहे थे कि हम समाजवादी हैं। कुल मिलाकर अब ये लड़ाई चुनाव से पहले हमें देखने को मिलने वाली है, इससे भी भयंकर लड़ाई देखने को मिलने वाली है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर आप देखते हैं तो 403 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से आती है और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता होता है, यानी कि अगर आपको दिल्ली आना है तो यूपी से होकर ही आपको गुजरना पड़ेगा। चुनाव राजनीति में ये बहुत मायने रखता है, उत्तर प्रदेश बहुत मायने रखता है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ हर बयान में हर भाषण में समाजवादी पार्टी पर करा रहे हमले बोल रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी बिल्कुल पीछे नहीं है। अखिलेश यादव भी उसका पलटवार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 2017 से पहले के कई मुकदमे दर्ज हैं योगी आदित्यनाथ पर। समाजवादियों ने उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उपद्रव, आगजनी और नफरत फैलाना मुख्यमंत्री की राजनीति का हिस्सा रहा है, जो अभी भी जारी है, यानी कि अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो ही काम करते हैं जो उन पर मुकदमे दर्ज थे। अखिलेश यादव ने यह सवाल भी उठाया कि उन मुकदमों का क्या हुआ। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से विधानसभा में अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बाहर आकर मीडिया में आकर, क्योंकि यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव नहीं है, लोकसभा में है, संसद में है, लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, लोकसभा का चुनाव जीता और अब उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में आने वाला है। तो उम्मीद है कि भाई विधानसभा का चुनाव भी अखिलेश यादव लड़ते हुए नजर आएंगे क्योंकि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो विधानसभा का चुनाव तो लड़ेंगे लड़ेंगे और विधानसभा का अगर जीत जाते हैं तो फिर अपनी लोकसभा की सीट छोड़ देंगे। ऐसा हमें कई बार देखने को मिला है कि भाई साहब पहले लोकसभा जाते हैं, फिर जब विधानसभा चुनाव आता है तो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद जो फिर विधानसभा मुख्यमंत्री भले बने ना बने, लेकिन विधायक बनकर फिर विधानसभा में 2.5 साल गुजारते हैं। 2.5 साल संसद, 2.5 साल विधानसभा। अब देखना यह है कि भाई साहब चुनाव से पहले कहां तक ये बातें जाती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में वास्तव में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, माफिया का राज था और योगी आदित्यनाथ के आने के बाद क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।